हेलो नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य संसार में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग हिंदी साहित्य के बारे में बात करेंगे, जो रामचरितमानस के बारे में बात करेंगे। तो रामचरितमानस, जो कि आप सभी लोगों को पता होगा कि तुलसीदास जी का महाकाव्य है, जो राम के संपूर्ण जीवन पर संबंधित है। तो इसी के बारे में आज हम लोग विशेष तथ्य देखेंगे, जो एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रमुख प्रश्न हैं, किस प्रकार से बनते हैं। तो आइए उन्हीं लाइनों से शुरुआत करते हैं कि हाथों में पड़ गए छाले हैं, फिर भी कलम संभाले हैं, हम हिंदी साहित्य वाले हैं। आइए साहित्य के बारे में बात करते हैं। तो हेडिंग लिख लेते हैं, रामचरितमानस। रामचरितमानस, जो कि तुलसीदास जी के एक महाकाव्य की श्रेणी में आता है। विशेष तत्व, विशेष तत्व। तो इसके बारे में देखते हैं, इनके रचनाकार के बारे में देखते हैं, रचनाकाल देखते हैं। आइए, अगर रचनाकार की बात करें तो तुलसीदास को माना जाता है। तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास। थोड़ी सी चर्चा तुलसीदास जी के बारे में भी कर लेते हैं। अगर तुलसीदास के जन्म की बात करें तो तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में बांदा के पास माना जाता है। कुछ लोग सौरो एटा में भी इनका जन्म मानते हैं, लेकिन जो अधिकांश विद्वान हैं वो बांदा के पास इनका जन्म मानते हैं। इनके निधन की बात की जाए तो इनका निधन 1623 ईस्वी में काशी में अस्सी घाट के किनारे हुआ था, जो कि प्रमाणित मत है। अगर इनके पिताजी की बात की जाए तो जो तुलसीदास है उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था। इनकी माता की बात की जाए तो इनकी माता तुलसीबाई मानी जाती है। अगर इनकी पत्नी की बात की करें तो पत्नी इनकी रत्नावली को माना जाता है। आइए आगे देखते हैं। रामचरितमानस रचनाकाल। रचनाकाल की बात करें, रचनाकाल 1574 ईस्वी। अगर इसको विक्रमी संवत में बात करें, विक्रमी संवत, तो 1631 विक्रमी संवत माना जाता है। इसकी भाषा की बात करें, भाषा, तो जो साहित्यिक या व्यासवाड़ी अवधि मानी जाती है। साहित्यिक या व्यासवाड़ी अवधि, व्यासवाड़ी अवधि मानी जाती है। काव्य रूप की बात करें, काव्य रूप, अगर इसके काव्य रूप की बात करें तो ये प्रबंधात्मक महाकाव्य है। प्रबंधात्मक महाकाव्य। अगर इसकी रचना में लगे समय की बात करें, रचना में लगा समय, रचना में लगा समय, तो इसमें जो रचना में समय लगा वो जो जिस प्रकार संविधान का निर्माण हुआ, तो जैसा उसमें समय लगा उसी के अनुसार लगभग मिलता जुलता है। तो अगर संविधान की बात करें तो संविधान में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा निर्मित होने में। इसकी बात करें रामचरितमानस की तो इसमें भी 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन का समय लगा इसकी रचना करने में तुलसीदास जी को। तो लिख लेते हैं, 2 वर्ष 7 माह 26 दिन, इतना समय रामचरितमानस की रचना में लगा। इसके रस की बात करें, जो प्रमुख रस है, प्रमुख रस, तो इसमें प्रमुख रस के रूप में शांत रस का प्रयोग हुआ है।
शांतरस। अगर प्रमुख छंदों की बात करें, प्रमुख छंद, अगर प्रमुख छंदों की बात करें तो रामचरितमानस में जो कि कहा जाता है कि दोहा चौपाई छंद में लिखी गई है, लेकिन इसमें 18 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ। तो देख लेते हैं। दोहा चौपाई जो कि प्रमुख है, दोहा चौपाई, सोरठा, दोहा चौपाई सोरठा, हरि गीत का, हरि गीत का, ऐसे 18 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया। ऐसे 18 प्रकार के छंदों का इसमें प्रयोग किया गया है। तो इसके एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो रामचरितमानस विशेषतः रचनाकार की बात करें तो तुलसीदास माने जाते हैं। अगर रचनाकाल की बात करें तो इसकी रचना 1574 ईस्वी में, या विक्रमी संवत में बात करें तो 1631 विक्रमी संवत माना जाता है। इसकी भाषा की बात की जाए तो जो साहित्यक या व्यासवाड़ी अवधि है, इसमें इसकी रचना की गई है। अगर काव्य रूप की बात करें तो जो प्रबंधात्मक महाकाव्य की श्रेणी के अंतर्गत आता है। इसकी रचना में लगा समय, तो इसकी रचना में 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन का समय लगा है। अगर प्रमुख रस की बात करें तो प्रमुख रस शांतरस है, और प्रमुख छंद की बात करें तो दोहा चौपाई सोरठा और हरिगीत का छंद का प्रयोग किया गया है। अब इसकी आगे बात करते हैं। तो इसमें जो 7 कांडों में रचना रची गई है, तो हम देखते हैं एक एक करके 7 कांड को कौन कौन से क्रमानुसार। तो आइए इसकी कांड या सर्गों के बारे में बात करते हैं। तो लिख लेते हैं कांड, उन्हीं को सर्ग भी कहा जाता है, लेकिन इसमें नाम है कांड। तो 7 कांडों में इसकी रचना की गई है। तो क्रम से देखते हैं, क्योंकि क्रम के इसका जो प्रश्न आता है वो क्रम से आता है। बालकांड, अयोध्या कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड, उत्तरकांड। तो ये रामचरितमानस के प्रमुख 7 कांड हैं, जो कि क्रमानुसार हैं। बालकांड, दूसरे नंबर पे अयोध्या कांड, फिर अरण्य कांड, फिर किष्किंधा कांड, फिर सुंदरकांड, फिर लंका कांड। इसके बाद सब में लास्ट में आता है जो उत्तरकांड है। अब इसका देख लेते हैं कि सबसे बड़ा कांड कौन सा है और सबसे छोटा कांड कौन सा है। तो देख लेते हैं सबसे बड़ा कांड। सबसे बड़ा कांड, सबसे बड़ा कांड की बात करें तो सबसे बड़ा कांड है बालकांड। अगर सबसे छोटे कांड की बात करें, सबसे छोटा कांड, इसकी बात करें तो किष्किंधा कांड सबसे छोटा कांड माना जाता है। किष्किंधा कांड। इसी रूप में इसकी आगे बात करें तो इसका जो सबसे रामचरितमानस का हृदय स्थल किस कांड को कहा गया है, तो आइए वो देख लेते हैं। और जो साहित्यिक दृष्टि से या धार्मिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण कांड है, तो उसके बारे में भी बात करते हैं। रामचरितमानस का हृदय स्थल, रामचरितमानस का
हृदय स्थल। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और आगे भी शायद पूछा जाएगा। तो रामचरितमानस का जो हृदय स्थल है वो अयोध्या कांड को कहा जाता है। अयोध्या कांड। अगर धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कांड, धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कांड तो ये सुंदरकांड है। सुंदरकांड जो हनुमान जी से संबंधित है। सुंदरकांड। तो देख लेते हैं इसका सबसे बड़ा कांड बालकांड है, सबसे छोटा कांड किष्किंधा कांड है। रामचरितमानस का हृदय स्थल अयोध्या कांड को कहा जाता है और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कांड सुंदरकांड है जो कि हनुमान जी से संबंधित है। इसी के बारे में आगे बात करते हैं। इस क्रम में आगे बात करें तो इन कांडों की जो किष्किंधा कांड है तो उसकी रचना काशी में की गई है और बाकी सभी कांडों की रचना अयोध्या में की गई है। तो लिख लेते हैं किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड की रचना काशी में की गई। शेष सभी कांडों की रचना शेष सभी कांडों की रचना अयोध्या में की गई। अयोध्या में की गई। रामचरितमानस को अब्राहम जॉर्ज गियर्सन ने उत्तरी भारत की बाइबल कहा है। तो लिख लेते हैं जॉर्ज गियर्सन ने रामचरितमानस को उत्तरी भारत की बाइबल कहा। इसके बाद रामचरितमानस में 4 वक्ता श्रोता संवाद माने गए हैं। तो प्रथम वक्ता श्रोता संवाद शिव पार्वती हैं, दूसरे काकभूषणी और गरुड़ जी हैं, तीसरे याज्ञवल्क्य और भारद्वाज जी हैं और चौथे तुलसीदास और संत समाज हैं। और इसकी और बात की जाए तो जो रामचरितमानस है तो रामचरितमानस तुलसीदास जी ने सर्वप्रथम रसखान को सुनाई थी। तो लिख लेते हैं रामचरितमानस तुलसीदास जी ने सर्वप्रथम रसखान को सुनाई थी। अब इनके जो वक्ता श्रोता हैं वो देख लेते हैं। तो वक्ता श्रोता के बारे में आगे बात करते हैं। रामचरितमानस के वक्ता श्रोता हैं तो आइए उसके बारे में बात कर लेते हैं। रामचरितमानस के वक्ता श्रोता तो ये 4 माने गए।
प्रथम वक्ता श्रोता की बात करें, प्रथम वक्ता श्रोता, तो प्रथम वक्ता श्रोता है शिव पार्वती, क्योंकि शिव जी ने पार्वती को सुनाई थी, शिव पार्वती। बाकी अन्य बात कर लेते हैं। तो प्रथम नंबर पे शिव पार्वती, शिव पार्वती। सेकंड नंबर पे बात करें काकभूषणी, काकभूषणी, गरुण, काकभूषणी गरुण, याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य, भारद्वाज। और फोर्थ नंबर पे है याज्ञवल्क्य, भारद्वाज। फोर्थ नंबर पे है तुलसीदास, तुलसीदास, संत समाज, संत समाज। तो ये है रामचरितमानस की वक्ता श्रोता। प्रथम वक्ता श्रोता शिव पार्वती को माना जाता है। वक्ता श्रोता का मतलब कि शिव जी ने रामचरितमानस शिव जी ने मतलब पार्वती को सुनाई है। इसी प्रकार दूसरे हैं काकभूषणी ने गरुड़ जी को सुनाई है, याज्ञवल्क्य ने भारद्वाज को सुनाई है, और चौथे नंबर पे है तुलसीदास जी ने जो संत समाज को सुनाई है। तो दोस्तों, रामचरितमानस के बारे में ये जानकारी कैसी लगी आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप लोग ऐसी जानकारी चाहते हैं तो मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि और किस टॉपिक पर जानकारी चाहिए, तो मैं जानकारी देने की अवश्य कोशिश करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।